हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जूलॉजिक्स पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर, हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे MSc सेमेस्टर 4 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, MSc सेमेस्टर 4 जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो आपका जो सेमेस्टर 4 है, ठीक है, सेमेस्टर 4, इन सेमेस्टर 4 देयर आर 3 मेजर इलेक्टिव। ठीक है, 3 मेजर इलेक्टिव हैं। इलेक्टिव का मतलब क्या है कि यू हैव टू सेलेक्ट और इलेक्ट एनी 2 आउट ऑफ दीज। ठीक है, कि 3 इलेक्टिव हैं, मतलब 3 मेजर आपके पेपर्स हैं, उसमें से कोई 2 पेपर आपको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, सो मेजर इलेक्टिव 1 जो है इट इज फिशरी, जिसको हम फिश बायोलॉजी भी कहते हैं। मेजर इलेक्टिव 2 है आपका सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, और मेजर इलेक्टिव 3 है एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, हर एक मेजर इलेक्टिव में 3-3 पेपर हैं, और तीनों में से कोई 2 मेजर इलेक्टिव आपको सिलेक्ट करना है, और हर एक इलेक्टिव में जो आपने 2 सिलेक्ट किए हैं उन दोनों में से 2-2 पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपके थ्योरी के टोटल 4 पेपर होंगे, एक प्रैक्टिकल का होगा और एक आपका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट होगा आपका 4th सेमेस्टर में। तो बच्चों, पहली बात तो ये है कि हम चूज कैसे करें। आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से कोई 2 चूज करने हैं, तो उसका किस आधार पर आप उनको चूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब आपको कहा जाएगा कि भाई आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है, या आपके टीचर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, या आपके पास बुक्स हैं या नहीं, इसके आधार पर चूज किया जाए। बट जो मेजर फैक्टर है इसमें जो आपको चूज करने में हेल्प करेगा वो आपका फ्यूचर है। ठीक है, आपके फ्यूचर के बारे में कि आप करना क्या चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो आप में से स्टूडेंट्स हैं वो आप नेट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे। ठीक है, UGC नेट का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, या आप में से ज़्यादातर लोग TGT PGT बायोलॉजी की तैयारी करना चाहेंगे। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आप में से यही चूज करेंगे। तो जब हम नेट के सिलेबस की बात करते हैं, CSIR नेट के सिलेबस की बात करते हैं, तो उसमें जो फिशरी का पोर्शन है, ठीक है, जो आपका फिशरी का पोर्शन है वो बहुत ही कम होता है। देयर आर ओनली अ फ्यू क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द फिश बायोलॉजी, और कई बार एक क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए आपको अलग से फिशरी के बारे में पढ़ने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं है। वो आप जो कॉर्डिनेट्स के पेपर में जो आपने फिशरीज के बारे में बेसिक नॉलेज गेन किया होता है, उसी से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि फिशरी लेके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलेगी इन केस ऑफ नेट। ओके, और इवन इफ यू आर ट्राइंग फॉर दिस TGT एंड PGT एग्जाम, वहाँ भी फिशरी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। राइट, तो फिशरी तभी आप लीजिए जब आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो फिश बायोलॉजी में, या आगे आपका प्लान हो कि हाँ यार मैं तो फिश बायोलॉजी में ही अपना PhD करना चाहता हूँ। ठीक है, तब फिशरी लीजिए, वरना फिशरी का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर आपके बचते हैं 2 मेजर इलेक्टिव, सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, और दूसरा है आपका एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। ठीक है, आपको ये दोनों इलेक्टिव चूज करना चाहिए, क्योंकि इन 2 इलेक्टिव को पढ़ने के बाद आपका नेट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, CSIR नेट का जो सिलेबस है काफ़ी सिमिलर है, वहाँ पे सेल बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ठीक है, रिप्रो बायो, एंडोक्राइनोलॉजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिलेबस का एक मेजर पार्ट है, और काफ़ी सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग क्या करेंगे, इन 2 इलेक्टिव को चूज करेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आता है कि हर एक इलेक्टिव में 3-3 पेपर हैं, इसमें 3 पेपर हैं, इसमें 3 थ्योरी पेपर हैं, और हर इलेक्टिव में से आपको क्या करना है, 2-2 पेपर चूज करना है। मतलब आउट ऑफ दीज 3 यू हैव टू चूज 2, एंड आउट ऑफ दीज 3 यू हैव टू चूज 2, 2-2 पेपर, 2 पेपर यहाँ, 2 पेपर यहाँ। राइट, तो देखते हैं पहले हम सेल बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी में जो 3 पेपर कौन कौन से हैं। पहला पेपर है आपका साइटोलॉजिकल टेक्निक्स। ठीक है, दूसरा पेपर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेसेस, और तीसरा पेपर है सेल एनर्जेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। ठीक है, 3 पेपर हैं। अब इन 3 पेपर में से कौन से 2 पेपर लेंगे आप,
देखिए पहले बता देते हैं आपको, जब आप सिलेबस देखेंगे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का, तो इसमें बेसिकली टेक्निक्स वगैरह दिया गया है, ठीक है। टेक्निक्स लाइक आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, ठीक है, सेल्फ फ्रैक्शनेशन हो गया, आपका पीसीआर वगैरह हो गया, मतलब सेल्फ से जो टेक्निक्स है वो सब दी गई हैं। और जनरली हम लोगों को टेक्निक्स का वाला जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हम लोग इसमें फील नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा समझने में भी डिफिकल्ट होते हैं, प्लस इसको अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छा इसका आंसर भी लिख नहीं पाते हैं। तो टेक्निक्स वाला आई विल सजेस्ट कि इसको आप यूज़ ना करें, ठीक है। फिर बचता है आपका ऑप्शन 2 और 3, ये सेकेंड नंबर है, 3 नंबर। जो ये पेपर आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंडामेंटल प्रोसेस, इसमें बेसिकली सेल के बारे में दिया गया है। बीएससी में आपने पढ़ा होगा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यही सब इसमें पढ़ना है। बहुत ही सामान्य जनरल सा पेपर है, बहुत टेक्निकल नहीं है, तो काफ़ी अच्छा पेपर होगा, इसका आप चूज कर सकते हैं। पेपर 2, ठीक है। और पेपर 3 आपका सेल एनर्जेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। सेल एनर्जेटिक्स में आपको हल्का फुल्का जो बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपका डिफरेंट साइकिल्स होती हैं, जिसमें आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, तो थोड़ा थोड़ा इसका आपको पढ़ना है। तो सेल एनर्जेटिक्स हो गया एंड इम्यूनोलॉजी हो गया, ये बहुत बेसिक है, ठीक है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि पेपर 2 और पेपर 3 आप सिलेक्ट करें। बहुत इजी पेपर है, आसानी से इसका सिलेबस कवर कर पाएंगे आप, ठीक है। तो आपका मेजर इलेक्टिव 2 में आप पेपर नंबर 2 और 3 अपना चूज कर लेंगे, ठीक है। अब आइए मेजर इलेक्टिव 3 पर, एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। यहाँ पे भी 3 पेपर हैं, वो इसके 3 पेपर देखते हैं। पहला पेपर है आपका जनरल एंड क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। दूसरा पेपर है कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी, और तीसरा पेपर है आपका मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी एंड मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। आपका जो जनरल एंड क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी है पेपर 1, इसमें जो आपका एंडोक्राइनोलॉजी में बेसिकली हम क्या देखते हैं, वी रीड अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो भी ग्लैंड हमारे, फॉर एग्जांपल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पेनक्रियास हो गया, इनका स्ट्रक्चर फंक्शन वगैरह हमको इसमें पढ़ना है। तो काफ़ी सिंपल पेपर है ये पेपर 1, तो आप इसको आप कर सकते हैं पेपर 1 को। पेपर 2 इज कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी जब भी हमको पढ़ना होता है, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज देयर यू हैव टू कंपेयर डिफरेंट एनिमल्स। कि भाई फॉर एग्जांपल आप मान लो, फॉर एग्जांपल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपका ये फिशेज में कैसा है, एम्फीबियंस में कैसा है, रेप्टाइल्स में कैसा है, मैमल्स में कैसा है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे हार्मोन्स हैं, तो पढ़ना होता है। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट पड़ता है, तो आप कंपैरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी को चूज मत करिए, ठीक है। पेपर 3 है मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी एंड मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये वाला पेपर भी काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको बेसिकली हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, उनके हार्मोन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, उनके फंक्शनिंग के बारे में, टाइप्स के बारे में, ठीक है, मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी में कैसे वो एक्ट करते हैं। देन मैमेलियन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप बीएससी में कई बार इसको पढ़े होंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली टेस्टिस के बारे में, ओवरी के बारे में, उनसे बनने वाले हार्मोन्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, ये सब आपको पढ़ना है। तो आप इसके मेजर इलेक्टिव 3 में पेपर 1 और पेपर 3 इसको आप चूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, आपको इन दोनों 2 इलेक्टिव में आपके 4 थ्योरी के पेपर हो गए, ठीक है, प्लस एक पेपर आपका प्रैक्टिकल का हो जाएगा और एक आपका मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से टोटल 6 मतलब 4 थ्योरी पेपर, एक प्रैक्टिकल और एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट आपको इस सेमेस्टर 4th में करना है, ठीक है। तो जो आपको हम पेपर डिस्कस किए हैं वो चीज़ उसकी करिएगा अपने फॉर्म भरकर, और हमारी कोशिश रहेगी कि अपने इस चैनल के माध्यम से आपको ये सारा सिलेबस जो भी है 4 थ्योरी पेपर का वो कवर किया जाए, पढ़ाया जाए, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहें और आगे भी इस चैनल का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। थैंक यू।